हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अभी ये मॉर्निंग का टाइम है और मेरी खिड़की से चांद दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 4:30 बजे। तो सबसे पहले उठ के मैं आ गई अपने लिए एक गिलास पानी गर्म करने, क्योंकि मेरे दिन की शुरुआत एक गिलास गर्म पानी के साथ ही होती है। जब तक मैं ये नहीं पीती हूँ मुझे कुछ भी अच्छा फ़ील नहीं होता है। तो इसलिए सबसे पहले उठ के मैं एक गिलास पानी ही पीती हूँ। अगर मैं पानी नहीं पीती हूँ सुबह, अगर मैं नॉर्मल वाटर पीती हूँ तो मुझे अजीब सा लगता है। ये लगता है मैंने पता नहीं क्या कुछ कम खाया है या कम कुछ किया है, अच्छा फ़ील नहीं होता है। तो इस वजह से मुझे गर्म पानी ही पीना होता है। और सबसे मेन चीज़, जो गर्म पानी मैं पीती हूँ ना, वो भी मैं एक एक सिप करके पीती हूँ। मतलब आधा घंटा लग जाता है मुझे एक गिलास पानी पीने में। इसलिए अब आधा घंटा सुबह इतना टाइम नहीं होता है कि मैं आराम से बैठ के पानी पी सकूँ। तो इसलिए मैं अपना काम करती रहती हूँ और एक एक घूँट पानी पीती रहती हूँ। कुछ लोगों की आदत होती है कि गर्म पानी करके और वो तुरंत ही पी लेते हैं, एक सांस में एक गिलास पानी पी लेते हैं या एक दो बार में। बट मुझसे नहीं पिया जाता, मैं वन वन सिप करके ही पानी पीती हूँ। ये मेरी शुरू से आदत है। तो यहाँ पे मैं पानी ले आई थी और अपनी पढ़ाई करने में बैठ गई हूँ। मैं आपको यहाँ पे रियल टाइम सर्च करके दिखा रही हूँ गूगल पे। आप देख सकते हैं अभी टाइम हुआ है लगभग 4:45 और मैं यहाँ से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। और मैं भूल गई थी टाइमर लगाना, तो मैंने फिर मुझे बाद में ध्यान आया था, फिर मैंने नहीं लगाया था। तो यहाँ मैं सबसे पहले करूँगी ईवीएस। और ईवीएस में मैं यहाँ नोट्स नहीं बना रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए। लगभग मैंने 17 या फिर 18 चैप्टर क्लासेस सर के नोट डाउन कर लिए हैं, बट रिवीजन अभी एक का भी नहीं किया है। तो आज मेरा टारगेट यही था कि मैं एक बार जितने भी मैंने नोट्स बनाए हैं अभी तक ईवीएस के, उनका मैं रिवीजन कर लूँ। क्योंकि सिर्फ नोट डाउन करने से काम नहीं चलेगा, हमें रिवीजन भी करना होगा। तो मैं यहाँ पे सबका सब मैंने रिवीजन करा और फिर उसके बाद में मैं रिवीजन कर ही रही थी। मुझे मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं हुआ था और ये मेरी बाबू उठ गई, आप देख सकते हैं। अमित उठ के बैठ गई है। अब मम्मा कैसे पढ़ेगी बताओ? हाय कर दो। हाय। हाय हाथ से करो सही। हाय। हाय। तो हाय। हाय। चलो इनको टाइम दिखा देते हैं ना, अभी कितना टाइम हो रहा है। अभी टाइम हो रहा है, टाइम देखिए अब 5:29 हो रहे हैं। तो यहाँ मेरी बाबू उठ गई थी लगभग 5:30 बजे के टाइम पे। और इसको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, इसको कोल्ड हो रहा है। तो ये खांसी की वजह से सुबह मॉर्निंग में इसको बहुत ज़्यादा होती है 4 बजे के बाद। तो ये उठ गई थी इसी वजह से। और फिर जब ये मुझे पास में नहीं देखती है सोते हुए, तो ये तुरंत उठ जाती है। इस वजह से मैं सुबह मॉर्निंग में उठ भी नहीं पाती हूँ। तो थोड़ी देर इसको खिलाने के बाद में फिर घर में बाकी लोग भी उठ गए थे, मम्मी पापा सब लोग। तो फिर बाबू को फिर मैंने मम्मी को दे दिया, मैंने कहा इसको संभालो। फिर मैंने उसके बाद रिवीजन मैंने पूरा कंप्लीट करा। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे एक लेक्चर लिया मैंने सर का। और लगभग 6 बजे मैं बैठी थी दोबारा से लेक्चर लेने के लिए। बट मैंने रिवीजन पूरा कर लिया था, जितने भी मैंने अभी तक के नोट्स बनाए थे वो सारे के सारे मैंने रिवाइज़ कर लिए थे। तो यहाँ पे मैं आज का जो मेरा टॉपिक है वो हमारे जो रिसर्च सेंटर्स हैं यूपी के, वो सब कराए थे सर ने आज के लेक्चर में। तो मैं ये लेक्चर आधा घंटे ही देख पाई थी, इससे ज़्यादा नहीं देख पाई, क्योंकि मेरी बाबू मुझे परेशान करने आ गई थी फिर से। और फिर सुबह टाइम भी हो गया था 6:30। और फिर घर का भी कुछ काम था, हस्बैंड का टिफ़िन वगैरह बनाना था। तो इस वजह से मैंने आधा ही लेक्चर देखा था, आधा नहीं देख पाई। आधा ही मैंने उसके नोट्स बनाए थे। फिर इसके बाद मैं आ गई थी अपने किचन में ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने के लिए। और यहाँ मैं आज ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी और दाल। क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी आपको पता ही है ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में, बन जाती है। मम्मी ने सब्ज़ी सब काट, मतलब चॉपिंग का जितना भी काम था वो सब उन्होंने कर दिया था। तो मैं आके फटाफट यहाँ पे मैंने सब्ज़ी छौंक दी और एक गैस पे मैंने दाल चढ़ा दिए। और मैं फटाफट खाना बना के सब कुछ रेडी करके लगभग मुझे 11 सवा 11 बज गया था। सुबह 6:30 बजे से आप सोच सकते हैं कंटिन्यू मैं मेरा घर का
मतलब जो भी काम है, फिर बाबू को देखना है, उसको नहलाना वगैरह है, फिर खुद के भी काम होते हैं, वो सब करने के बाद में मुझे लगभग 11 बज गया था। उसके बाद मैं आ गई थी लाइब्रेरी। और आप अब यहाँ पे टाइम देख सकते हैं, अभी 11:21 हो रहा है और अब मैं यहाँ पे अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले पढ़ूँगी CDP, क्योंकि EVS मैंने सुबह पढ़ा था। और अगर आप एक ही सब्जेक्ट को बार बार पढ़ेंगे तो वो आपको बोर करेगा, इसलिए एक आध घंटे कोई सब्जेक्ट पढ़ के फिर उसके बाद में आप दूसरा सब्जेक्ट अगर पढ़ते हैं तो वो आपको इतना बोर नहीं लगता है और आपको थोड़ा अच्छा भी लगेगा। तो यहाँ पे मैं CDP पढ़ रही थी। और यहाँ से मैम आज से ही, मतलब जो मैं आज ले रही थी क्लासेस, तो इसी क्लास से मैम ने अपने 1 घंटे की क्लास को लगभग 2 या पौने 2 घंटे कर दिया था। इन्होंने टाइम बढ़ाया क्योंकि आपको पता है CDP का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो इस वजह से सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मैम ने टाइम ज़्यादा कर दिया है। तो लगभग 1.5 पौने 2 घंटे की वीडियो एक होती है, तो इसको नोट डाउन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। और लगभग मैंने एक क्लास ले ली थी, मैं दूसरी क्लास ले रही थी ये, तो और मुझे लगभग 2.25 घंटे कंटिन्यू मैंने स्टडी करी थी। फिर उसके बाद में मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मेरा मन नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने बीच में ही अपने पढ़ाई रोक के, और थोड़ी सी मुझको भूख भी लगने लगी थी, तो इंटेलिजेंस स्टार्ट करा था उन्होंने टॉपिक, तब फिर मैंने वहीं पे स्टॉप कर दिया। तो मैंने कहा अब मुझसे नहीं होगा, फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट करा, खाना खाया, उसके बाद में मैं सो गई थी, हेड डाउन करके 10-15 मिनट सो गई थी। तो आप मेरा मुंह देख सकते हैं, ये सोई हुई शक्ल है। और फिर इसके बाद थोड़ी सी एक्टिव होके फिर मैं अपनी दोबारा स्टडी पे आ गई थी। तो मैंने लगभग 1 घंटे का रेस्ट लिया था बीच में, और अब 2:45 हो रहा है और अब मैं यहाँ पे दोबारा से स्टार्ट करूँगी। बट मेरा अभी भी कुछ भी नोट डाउन करने का मन नहीं कर रहा था, तो इस वजह से जो मैम ने टॉपिक कराया था ये इंटेलिजेंस, तो इसके मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, सिर्फ मैं इसको समझ रही थी, क्योंकि इसमें समझने वाली बहुत सारी चीज़ें, इतनी सारी थ्योरीज़ हैं, इतनी सारी थ्योरीज़ है कि आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगी कि ये थ्योरी किसने दी है, ये थ्योरी किसने दी है, एक कारक, दुई कारक, पता नहीं क्या क्या थ्योरीज़ हैं। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इनको समझ रही थी, मेरा नोट डाउन करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। तो मैम ने बहुत अच्छे से समझाया और फिर मैंने ये जो मतलब क्लास थी वो पूरी कंप्लीट करनी थी। उसके बाद मुझे और थकान हो रही थी, तो फिर मैंने चाय मंगवाई और फिर यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चाय पी है। इसके बाद फिर मैंने EVS की क्लास ली थी, और जो मैंने सुबह मॉर्निंग में क्लास ली थी ना, जो मेरी आधी हो पाई थी, तो वो वाली मैंने क्लास ली और उसके पूरे नोट्स बना लिए थे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और जितने भी रिसर्च सेंटर्स सर ने लिखवाए थे वो सब मैंने लिख लिए। और आज यहाँ पर UPG की हो गई कंप्लीट। अब इसके बाद सर स्टार्ट करेंगे मे बी वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो ये बस कुछ टॉपिक्स हैं इसके अभी जो हो गए हैं, और UPG के कंप्लीट हो गए यहाँ पे। तो फिर बस मैंने आज यहीं तक करा था, जो सुबह की क्लास थी उसको कंप्लीट कर लिया था। और फिर उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, और लगभग आज मेरी लगभग 4 घंटे की पढ़ाई हो गई थी शाम के टाइम, मतलब लाइब्रेरी जाने के बाद। और उससे पहले लगभग 1.5 घंटे की पढ़ाई मेरी घर पे हुई थी। तो मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। मैं लगभग 5 साढ़े 5 घंटे आज मेरी पढ़ाई हो गई और बहुत अच्छा लग रहा था। सुबह जब हम उठ नहीं पाते ना, बट अगर वो थोड़ा सा आलस होता है 5 मिनट का, कि बस उठ के खड़े हो जाएं, इतना बहुत है। वो उठना ही मुश्किल होता है। अगर आप एक बार उठ के खड़े हो गए हो सुबह को, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, फिर आपका पढ़ाई में ही मन लगेगा, सब चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। बस वो उठने का जो टाइम होता है ना 5 मिनट का, बस वही लगता है। और उसी टाइम पर अगर आप खुद को मोटिवेट कर लें कि नहीं उठना ही यार, चाहे कुछ भी हो जाए, तो फिर सब आपके लिए आसान हो जाता है। आपके लिए कुछ भी घर का काम है, आपकी पढ़ाई है, आपके खुद के लिए टाइम एक्स्ट्रा मिल जाएगा अगर आप मॉर्निंग में सुबह उठ जल्दी उठेंगे। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं ऐसे ही डेली सुबह जल्दी उठ सकूँ और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकूँ। तो आज का व्लॉग बस यहीं तक था। आज का व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है। तो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।